हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं कसोल में हूँ जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। और आज मैं जा रहा हूँ कसोल से मलाना के लिए, जो कि एक अद्भुत गांव है। और वहाँ जाने के लिए हमें कार या टैक्सी लेनी होगी कसोल से। और करीब 15-17 किलोमीटर तक हम कार या टैक्सी में जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से ट्रैक करना होता है विलेज तक पहुँचने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पर ये पीछे एक स्कूटी की शॉप है, रेंट की, बाइक रेंटल की। यहाँ से मैं बाइक रेंट पर ले रहा हूँ। तो ये स्कूटी रेंट पर लिए मैंने, एक्सेस है 125 और 600 रुपये इसका रेंट है एक दिन का। कसोल से 9 किलोमीटर की दूरी पर जरी आएगा और जरी के बाद में हमें अंदर की तरफ जाना होगा। जरी से 2 रास्ते कटते हैं, एक जाता है बुनतर के लिए और एक जाता है मलाना के लिए। तो यहाँ पर ये डैम बना हुआ है, आप देखो सामने की तरफ। और लास्ट ईयर यहाँ पर फ्लड आया था तो पूरा ये रास्ता टूट गया था। यहाँ से हमें क्रॉस करना है, इस तरफ से फिर आगे बढ़ना है मलाना के लिए। तो 4x4 गाड़ी तो जाती है, लेकिन स्कूटी का पता नहीं, पूछना पड़ेगा। हाँ जी सर, कितना टाइम लग जाएगा? अभी लग जाएगा आधे घंटा लग जाएगा। आधा घंटा? आधा घंटा इधर वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये अपना स्कूटी आगे तक चला जाएगा? नहीं, पूरा तो नहीं जाएगा, पर थोड़ा जाएगा। आगे रोड खराब है ना, अच्छा, फ्लड की वजह से थोड़ा किया हुआ भी ठीक, तो जा सकते हैं आप थोड़ा आगे। तो देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। रास्ता बड़ा कठिन था जहाँ से मैं आया हूँ, और अभी तो चैलेंज कई सारे हैं। ये लोकल विलेजर्स है। नमस्ते, आप कहाँ के हो? आप मलाना के ही हो? अच्छा, तो मलाना मुझे भी जाना है अभी, तो कितना चलना पड़ेगा? दूसरा गाड़ी लेना पड़ेगा आगे से, ऐसा? ऊपर को जाके वहाँ से गाड़ी करना पड़ेगा आगे। अच्छा, 3 किलोमीटर स्कूटी जाएगा, फिर वहाँ से दूसरा गाड़ी करना पड़ेगा। 10-15 मीटर पैदल जाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर गाड़ी लेना पड़ेगा। करीब 20 मिनट वेट किया, अभी रास्ता खुला है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फ्लड में यहाँ पर ये डैम टूट गया था, इसलिए रास्ता पूरा बंद हो गया था। तो अभी इसको टेम्पररी खोला है, धीरे धीरे इसको बना रहे हैं यहाँ पर। पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, मैं भूत बन गया पूरा। तो मैं नीचे वहाँ से आया हूँ पीछे होके, और ये पूरा ऑफ रोड है, बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ। और आप देखो पूरा लैंडस्लाइड जोन है ये, आगे सारे पत्थर गिरे हुए हैं। स्कूटी मैंने यहाँ पर लगा दी है और अभी मुझे यहाँ से पैदल ऊपर जाना है। तो यहाँ से अभी मैं पैदल जाऊँगा ऊपर, और ऊपर से मुझे यहाँ की लोकल टैक्सी मिलेगी। ऊपर ले जा रहे हैं सामान के नीचे? ऊपर ले जा रहे हैं? अच्छा, ऐसे कंधे पे डाल के ले जाएंगे? ओहो, बड़ी कठिन लाइफ है। इस तरह से पीठ पर लाद कर सामान लेकर जाते हैं, देखो आप। तो ये यहाँ की लोकल टैक्सी है, इसके अंदर मुझे आगे बढ़ना है यहाँ से। भाई साहब, ले चलेंगे आगे? जगह है? ये तो फुल हो गया है। हाँ, सिंगल हूँ, सिंगल चढ़ जाऊँ? जय श्री राम। अरे शाबाश। तो सफ़र शुरू हो गया लोकल टैक्सी का, और कुछ बंदे ऊपर बैठे हैं, कुछ मेरी तरफ पास में बैठे हैं, यहाँ पर कुछ नीचे बैठे हैं। अंदर जगह नहीं थी तो यहीं बैठ गया। वो ड्राइवर भी पहले वैसे आगे तक हम जा सकते थे, लेकिन जब से ये रोड टूट गया ना, उसके बाद से ये वाला सिस्टम चलता है यहाँ पर। ये तो ठीक है, यहाँ तक भी पहुँचे, नहीं तो वो जो डैम बताया था वहीं से हमें आना पड़ता है। अभी ये शुरू हुआ है थोड़ा बहुत। तो ये है एक टनल, टनल के अंदर से जाना है। एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पर। हाँ, पूरा लैंडस्लाइड जोन है, देखो आप। पत्थर कभी भी ऊपर से नीचे आ सकते हैं। बहुत ही
एडवेंचर से भरा हुआ ये रास्ता है इसका। तो अभी गाड़ी से उतर गया हूँ मैं और यहाँ से पैदल ट्रैक करना है आगे का। काफ़ी तेज़ पानी आ रहा है यहाँ से और ये लकड़ी का पुल है, इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। सारे गांव वाले हैं ये लोकल लोग, सामान लेकर ऊपर नीचे जा रहे हैं। नीचे एक डैम था, ऊपर भी एक डैम बना हुआ है, तो ऊपर वाला डैम फट गया है, इसीलिए यहाँ पर ये पानी आ रहा है और फ्लड आने की वजह से सारे रास्ते टूट गए हैं, इसीलिए हमें पैदल जाना पड़ रहा है। नहीं तो बिल्कुल आगे तक हम जाते थे और वहाँ से ट्रैक होता था। सामने की तरफ से नदी क्रॉस करके इस तरफ आया हूँ और अभी यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी है, वो आ रही है, उसमें फिर मुझे ऊपर जाना है, तो 2 गाड़ी बदलनी पड़ती है अभी यहाँ पर। गटे तो जिंदगी गटे बाकी कहीं नो गटे हो। गुज्जू भाई મળી ગયા છે અહીંયા। ક્યાં ના છો ભાઈ? અમદાવાદી। બાવાના ગામના। હા, વેરી ગુડ। અમદાવાદ આપણું સરસ સરસ। ये डॉग पीछे पीछे आ रहा है एकदम, गाड़ी के पीछे पीछे। यार इसलिए बैठा है ना। ये भाई साहब तो नीचे ही दब गए हैं पूरे। खाली उनका मुंह दिख रहा है, पोटले के अंदर दब गए। भाई साहब ठीक हो? हाँ? भाई दब गया है ना। ऊपर पहुंच गए हैं और यहाँ पर कई सारे खच्चर है और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा अभी मेरा। तो ये रास्ता है मलाना विलेज का, यहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट करूँगा मैं और करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का ये ट्रैक है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। पहले नीचे उतरना है सीधा सीधा और फिर वहाँ से इस तरफ से होते हुए ऊपर जाना है और सामने जो विलेज दिख रहा है वही है मलाना। तो मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ पर ये नदी चल रही है, यही पानी नीचे तक जाता है और यहाँ पर एक लकड़े का ब्रिज बना हुआ है, इसे क्रॉस करके मुझे सामने की तरफ जाना है और फिर यहाँ से चढ़ाई शुरू करनी है मलाना के लिए। तो वहाँ से नीचे से मैं ऊपर आया हूँ, आप देखो, और यहाँ तक चढ़ाई ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है। तो आधे रास्ते तक पहुँच गया हूँ मैं और मुझे यहाँ तक आने में केवल 15 मिनट लगी और आधा रास्ता बाकी है। नमस्ते, आप मलाना के हैं? डॉग देखो आप कितना डेंजर है, कुछ करेगा नहीं ना? हाँ, बहुत ही खूंखार दिख रहा है ये। एंड की जो चढ़ाई है वो काफ़ी खड़ी है, तो यहाँ पर थकान होती है ज़्यादा। अभी मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है और सामने विलेज है और ऊपर से पानी बहकर आ रहा है, देखो आप, बर्फ़ का पानी पिघल कर नीचे आ रहा है वाटरफॉल के रूप में। मलाना में हैश काफ़ी उगाया जाता है, मतलब चरस और गांजा, और यहाँ के लोकल लोग इसे कहते हैं माल। तो माल फूकने और माल पीने बहुत लोग आते हैं यहाँ पर और यहाँ से लेकर जाते हैं। तो घर घर में यहाँ पर ये प्रोसेस किया जाता है हैश बनाने का। तो विलेज में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वैसे अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो आपको हैश ऑफ़र करेंगे, चरस ऑफ़र करेंगे।
यहाँ के सभी पहाड़ों में हैश काफ़ी ज़्यादा उगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मलाना में होती है और सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे ये चीज़ मेरे कोई काम की नहीं है क्योंकि हम इन चीज़ों से बहुत दूर है, लेकिन क्योंकि यहाँ की ये विशेषता है तो मैंने आपको बताया इस बारे में। बाकी यहाँ की बहुत सारी अद्भुत बातें हैं जो मैं आपको ऊपर चल कर बताऊँगा। क्या बढ़िया नज़ारा है, देखो आप। ये नज़ारा दूर से मैंने बताया था, अभी मैं नज़दीक में आया हूँ। दोनों तरफ से पानी आ रहा है बढ़िया, और लोकल लोग यहाँ पर अपने कपड़े और चादर वगैरह धो रहे हैं। तो मैंने गांव में एंट्री कर ली है, यहाँ से ये गांव शुरू होता है। तो ये है हिमाचल का सबसे अद्भुत विलेज, सबसे अद्भुत गांव, जिसका नाम है मलाना। और बाकी मैंने आपको नीचे बताया हैश के बारे में। माल यहाँ पर काफ़ी बिकता है, बिंदास बिकता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पुलिस की एंट्री नहीं है, यहाँ पर इनका खुद का अपना कानून है। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 45 मिनट लगे, तो नॉर्मल है। लेकिन लास्ट का जो थोड़ा रास्ता है 10 से 15 मिनट का, वो थोड़ा खड़ा है, खड़ी चढ़ाई है। मलाना में भी आप स्टे कर सकते हो, यहाँ पर कैंपिंग वगैरह भी है और होम स्टे बने हुए हैं कई सारे नेचुरल। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो ऊपर गांव में। जैसे मैंने गांव में एंट्री की, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इस स्थान को छूना सख्त मना है, अवहेलना करने वाले को दंडित किया जाएगा। तो आप देख लो, ये बोर्ड यहाँ से स्टार्ट हो गया और ऐसे कई सारे बोर्ड में देखने को मिलेंगे इस गांव में। और ये जय अग्नि पाताल करके कोई जगह है, एक प्राचीन पेड़ है, उसके चारों तरफ ये बाउंड्री बनाई हुई है। मलाना का पहला रूल्स ये है कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई इमारत हो। तो ये सबसे पहला रूल है यहाँ का। तो इसीलिए पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था, छूना मना है करके। यहाँ पर ये टेंपल बना हुआ है जो कि जमदग्नि ऋषि का है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। जब से ये गांव है तब से ये मंदिर है यहाँ पर, और ये पूरा लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जमदग्नि ऋषि के इस पवित्र स्थान को छूने पर 3500 जुर्माना लिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते हैं, दूर से ही देख सकते हैं। नमस्ते जी। हेलो हेलो। तो ये देखो आप, लोकल गांव वाले हैं और डॉग है यहाँ के, काफ़ी क्यूट और डेंजर है यहाँ के डॉग। मुझे आगे जाना है, जगह देंगे? क्योंकि यहाँ पर छूना मना है, तो इसलिए मैं बहुत ध्यान से चल रहा हूँ। अच्छा, तो ये जमदग्नि ऋषि का मंदिर मैंने आपको बताया, और यहाँ पर देखो आप, बिल्कुल अलग है ये। और मंदिर में हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर छूना मना है, तो अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है। मंदिर के बाहर दीवार पर देखो आप, जानवरों के जो सींग वगैरह होते हैं, जो हड्डियाँ होती है, खोपड़ी होती है, वो लगाई हुई है, और ये सब रियल है। तो मैंने यहाँ के लोकल से पूछा कि यहाँ पर किसी चीज़ को छूना मना है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बताया कि हम ऐसा मानते हैं कि अगर कोई यहाँ पर आकर हमें छुएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। यहाँ के जो गांव वाले हैं, इनके पूर्वजों के समय से ये प्रथा चल रही है। तो उस समय से यहाँ पर ऐसी प्रथा है कि आप किसी भी चीज़ को, इंसान को या किसी भी इमारत को छू नहीं सकते हो। कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इस तरफ आए थे तो उनके सैनिक यहाँ पर रुके थे, और उनके बाद यहाँ पर उनकी आगे की पीढ़ियाँ बढ़ी उन सैनिकों से। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज समझते हैं और अपने को ऊंचा समझते हैं। तो वो ऐसा मानते हैं कि अगर कोई बाहर वाला हमको छुएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे, और बाहर वालों को नीचा समझते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर छूना मना है, ऐसा माना जाता है। ये कहानी है यहाँ की। तो ये गांव का चौक है, और यहाँ पर भी ये जमदग्नि ऋषि का मंदिर है, और छूना मना है, जुर्माना लगता है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है। नमस्कार जी। मेरे साथ गांव के प्रधान जी है, इनका नाम राजू राम जी है। तो इनसे कुछ जानते हैं इस गांव के बारे में। प्रधान जी, गांव के बारे में बताइए ना, क्या है इस गांव की कहानी, यहाँ कितना पुराना है और कैसे यहाँ का रहन सहन वगैरह है? देखिए जी, ये तो मतलब जो समझ लो सदियों से, अच्छा, दूसरा दुनिया मतलब कोई अंग्रेज का गुलाम जैसा हुआ, ये मलाना पे काफ़ी अच्छा अपना ही राज
अपना ही रीति रिवाज अच्छा, सारा यहाँ का रीति रिवाज खुद का है। खुद का है। और यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर भारत का कानून नहीं चलता है, गांव का खुद का अपना कानून है। कानून ऐसा है क्या? ऐसा ये है हमारा कोर्ट। ये आपका कोर्ट है? हाँ, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं सारे, हाँ। यहीं पर आपके सारे मुद्दे हल होते हैं। कुछ भी विवाद होगा, कुछ भी बात होगी, यहाँ पर आप बैठ के सुलझाते हो। जो भी लड़ाई झगड़ा कोई भी होगा इधर ही होता। ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर जो शादी होती है वो गांव में ही होती है, गांव से बाहर कोई शादी नहीं करता, ये सच है क्या? नहीं, अब हो गया। तो अब स्कूल पे जा रहा, बाहर स्कूल कर रहा हाँ, है, स्कूल कॉलेज के लिए जाना पड़ता है। तब ऐसे ही क्या नाम करके अब बाहर भी शादी कर रहा है। अच्छा, ये जो एक है यहाँ पर बात खास की किसी को भी छूना नहीं है, किसी इंसान को भी नहीं छूना है, तो इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, ये तो ऐसे सिर्फ मंदिर जो ये फटा फूटा लिखा हुआ ना, हाँ, इन पे जो टूरिस्ट नहीं जा सकता। अच्छा, मंदिर वगैरह जो आपकी मेन जगह है उससे दूर रहना है, उसको टच नहीं करना है। हाँ, ऐसा रास्ते से तो जैसे अभी आप हैं तो मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है। तो हाथ मिलाइए। दिक्कत नहीं है, ऐसा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने ये सही बात बताई, इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है अभी, पहले ऐसा होता था नहीं, पहले छूना मना था, लेकिन अभी आजकल चलता है, सिर्फ मंदिर का और वो ध्यान रखना होता है। मंदिर का ध्यान रखना पड़ेगा इधर। यहाँ पर सारे जमदग्नि ऋषि जी का ही मंदिर है, नीचे भी एक वही मंदिर था, ये भी जमदग्नि ऋषि का मंदिर है। ये भी हम मानते हैं इसी को ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि। जो हमारा अच्छा, इस पे जूता निकाल के हमारा लोग भी देखो जूता नीचे खोल दिया, हाँ। ऊपर भी नहीं जूते का जा रहा है, ठीक है? आपको भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है? ये जो ग्राउंड है नीचे वो, ठीक है, ये मान लो इसका जो है, ये ग्राउंड के अंदर हमारा बच्चे अगर किसी ने पत्थर भी फेंका तो इस पे फाइन है, हमारे गांव वालों को भी फाइन है, ठीक है? ये नहीं है कि हम बाहर के लोगों को कुछ अलग परंपरा बिठा रहे हैं। अच्छा। परंपरा सभी को एक ही साथ में, हमारा बच्चे के लिए भी यही परंपरा है, आपके लिए भी यही परंपरा है, और चाहे बड़े जेंट्स हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, हर लोगों के लिए एक ही मतलब जो रूल्स है, ठीक है? अच्छा। चाहे हम बाहर का टूरिस्ट है, चाहे हम लोग अंदर का गांव का है, तो रूल एक ही है। अच्छा, सबके लिए रूल है। अब मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ की मलाना की जो भाषा है वो बिल्कुल अलग है हिमाचल में, तो सिर्फ यहाँ के लोग ही वो जानते हैं, यही और ये भाषा आप किसी को नहीं बताते, आपके जो बच्चे होते हैं, जो आगे की पीढ़ी है, वही ये बोलते हैं। यही ऐसा सही है क्या? यही हमारा। वैसे आपकी जो भाषा है उसका कुछ नाम है बोली का? इसका भाषा है कणाशी भाषा। हाँ, कणाशी। अच्छा, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो अभी मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, टॉप पर चलते हैं, वहाँ से व्यू देखते हैं और फिर नीचे उतरेंगे। तो मैं ऊपर चढ़कर गांव का जो सबसे टॉप है वहाँ पर आ गया हूँ, और यहाँ से नीचे का नज़ारा देखो आप, कितना दूर है। मैं वहीं से आया था, उसी रोड से। यहाँ से पूरा मलाना विलेज दिखता है, देखो आप, ये पूरा मलाना विलेज है। तो यहाँ पर एक कैफ़े बना हुआ है बिल्कुल टॉप पर, जिसका नाम खापूस है। क्या होता है चार्ज वगैरह आपका? स्टे चार्ज हाँ ब्रदर, डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में आ रहे हैं। जैसे अभी अगर आप, जैसे ऑफ सीजन है तो अभी 800 में भी करेंगे, और सीजन में? सीजन में तो 1500 तो अच्छा, डिपेंड करता है बुकिंग पे। मतलब ऑफ सीजन में 1000 के आसपास और सीजन में 1500 के आसपास। 1000 में ऐसा है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पर्सन के लिए, जैसे हमारे रूम की कैपेसिटी 4 लोगों की है। अच्छा, 4, एक गद्दा एक के लिए। ये तो कॉमन स्पेस है, अच्छा, ऊपर है। ऊपर हमारे पास 2 रूम है। अच्छा, ये कॉमन स्पेस का फिर कम होता होगा? ये कॉमन स्पेस वैसे अगर जो हमारे पास जैसे रूम फुल है हाँ, और है कॉमन स्पेस में है, तो फिर हम इसको 250 पर बेड कर देंगे। 250 रुपये का बेड मिल पर जाता बेड कर है, देते ठीक है। बाकी ऊपर रूम है। अच्छा, इस तरह का रूम है। 4 लोग तो बड़े आराम से, 5 भी एडजस्ट हो जाते हैं। आराम से 5-6 बंदे सेट हो सकते हैं। हाँ, तो 4 बढ़िया बंदों है। के लिए 1000 रुपये है। हाँ, 5 आता तो हम 200 और बढ़ा देते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, वो तो कोई नहीं, बढ़िया रूम अच्छा है। लेकिन यहाँ से एक ट्रैक चलता है मनाला गांव से सामने की तरफ, जो आपको पहाड़ दिख रहा है उसका नाम है चंद्रखैनी ट्रैक, और 12000 फीट की हाइट पर है वो, और पूरा दिन लगता है यहाँ से ट्रैक करने में। और नीचे एक ट्रैक और है जो कि वाटरफॉल का है, सामने आप देखो, बढ़िया सा बड़ा वाटरफॉल है, काफ़ी दूर है इसीलिए छोटा दिख रहा है।
तो ये इनका किचन है और भाई साहब ने बोला आए हो तो चाय पी के ही जाना पड़ेगा, तो ये चाय बना रहे हैं। और वैसे आप एक काम करिए ना, आपका कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए स्क्रीन पे ही, तो जिसको रिक्वायरमेंट होगा वो नोट कर लेगा। मेरा नंबर है 8750006151। तो ये इनका नंबर है, अगर आपको यहाँ आना हो, बुक करना हो तो आप इन पे कॉल करके बुक कर सकते हो। जी जी, कभी भी। मौसम ठंडा है बिल्कुल यहाँ पर ऊपर, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो चाय का मज़ा ले रहा हूँ मैं। तो अच्छी जगह है मलाना, बिल्कुल डिफरेंट विलेज है हिमाचल में, और ये हैश के लिए फ़ेमस है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हैश काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है। ये जो गांव है यहाँ पर नहीं होता, इसके आसपास में जो पहाड़ है वहाँ पर ये लोग ये इसकी खेती करते हैं, और सितंबर अक्टूबर का इसका सीज़न होता है हैश का, और बहुत फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, इजरायली और फॉरेनर कई सारे यहाँ पर आते हैं इसके लिए, माल फूकने के लिए, लेने के लिए। जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था, जो उनका चौक एरिया था, जो कोर्ट था जहाँ पर ये लोग फैसला करते हैं, वो उनका कोर्ट था, वहाँ पर मैं शूट कर रहा था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एक दो बंदे थोड़ा झगड़े के मूड में आ गए थे, थोड़ा पिए हुए थे, और वहाँ पे वो लोग कुछ अपना नशा वगैरह करते हैं तो वो शूट करने नहीं देते हैं। तो 15-20 मिनट तक थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने थोड़ा अवॉइड किया। उसके बाद यहाँ के जो प्रधान जी थे गांव के, उनसे मैंने बात की, उनको समझाया, फिर उन्होंने मेरे से बात की। तो इनको थोड़ा डर रहता है कि वीडियो में वो सब नहीं बता दे जो मतलब नेगेटिव पॉइंट है। तो हालांकि कुछ लोग आते हैं यहाँ पर तो वही सब बताते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छा है, लोकल विलेज एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर कैंप वगैरह है, टेंट वगैरह है, और कई सारे ट्रैक भी है। बाकी ये अद्भुत विलेज है, मैंने आपको बताया था, हिमाचल का सबसे डिफरेंट विलेज है ये। यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ के रूल सब कुछ अलग है, आपने देखा। तो काफ़ी अद्भुत और एकदम डिफरेंट विलेज है ये। अगर आपको मौका मिले तो आप इस तरफ आना कभी, अगर आप कसोल आते हो तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવજો।